पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस साल जितना काम हुआ है शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इतना काम हुआ हो। ये गवर्नमेंट लेवल से लेकर प्राइवेट लेवल और प्राइवेट लेवल से लेकर गरीब तबके हर किस्म के लोगों का ख्याल रखते हुए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मुख्तलिफ पैकेजेस दिए गए, मुख्तलिफ इंसेंटिव्स मिले और इन इंसेंटिव्स के ज़रिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया और ये सेक्टर से इंडस्ट्री बना। लेकिन इसके बावजूद बहुत से रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, बहुत से इकोनॉमिस्ट और बहुत से रियल एस्टेट के बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं, उन सब का ये कहना है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत सा पोटेंशियल मौजूद है। इस पोटेंशियल को इग्नोर करने के बजाय इस पर हुकूमत को काम करना चाहिए और लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। सबसे पहला मसला जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से आ रहा है वो है पाकिस्तान अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना चाहता है तो उसे अपने शहरों को कमर्शियल हब्स बनाना होगा। कमर्शियल हब्स बनाने के लिए वहाँ पर सबसे पहला जो काम किया जाएगा वो सबसे पहले होता है फैसिलिटेशन का। गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करे। अगर कोई 500 प्रोजेक्ट्स बताए जाएं तो उनको 20 अप्रूव नहीं करने चाहिए, जिस तरह पिछले दिनों सिंध गवर्नमेंट ने 20 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया था। इसी तरह से दूसरा मसला है वर्टिकल एक्सपेंशंस का। इस वक्त हम जितने भी प्रोजेक्ट्स देखते हैं वो फिर ज़मीन पर फैले जा रहे हैं। या अगर आप कराची का एरियल व्यू लें तो आपको एरियल व्यू लेने के बाद ये मालूम होगा कि ये एक कंक्रीट टाइप का शहर बन चुका है और इस शहर के ऊपर बुरी तरह से एक्सपेंशंस हुई हुई हैं, बुरी तरह से इल्लीगल इंक्रोचमेंट्स हुई हुई हैं, जिसकी वजह से शहर का बहुत बुरा हाल नज़र आता है। अगर कराची या फिर पाकिस्तान के वो तमाम शहर जो कि इकॉनमी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं, उन तमाम शहरों के अंदर वर्टिकल एक्सपेंशंस की जाएं, यानी वो बिल्डिंग जो कि तवील मंजिला होती हैं उन्हें बनाया जाए, तो पाकिस्तान में बहुत सी जगह बच सकती है और बहुत से लोगों को कारोबार और रोज़गार भी मिल सकता है। इसके बाद दूसरा मसला है एनर्जी का। इस वक्त एनर्जी का एक बहुत बड़ा मसला नज़र आता है। कराची में कई दिनों से लाइट नहीं होती। इसी तरह से नेपरा ने आए रोज़ फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के इजाफे किए जाते हैं। पिछले दिनों इंडस्ट्री को जो पैकेज दिया गया था उस पैकेज को वापस ले लिया गया और उसे ईसीसी ने अप्रूव नहीं किया। अब इन तमाम मसाइल की वजह से बहुत से लोगों के काम जो कि होने होते हैं वो रुक जाते हैं। इसी तरह से एक मसला है रिलैक्सिंग जोन और बिल्डिंग्स वगैरह का, यानी वो स्पेस प्रोवाइड की जाए जहाँ पर मिक्स एक्टिविटीज़ हो सके। लाइक हम एक एक्टिविटी की बात करें तो कराची की एम्प्रेस मार्केट या फिर कराची की सदर मार्केट, वो पहले इकॉनमी की हब हुआ करती थी और वो अब भी मौजूद है और वहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। वहाँ पर टेक्निकल इक्विपमेंट मिल जाता है, वहाँ पर लोगों को कपड़ों का कारोबार मिल जाता है, वहाँ पर सब्ज़ी मिल जाती है और यहाँ तक कि वहाँ पर लोगों को कंस्ट्रक्शन तक का सामान मिल जाता है। इस तरह की मिक्स एक्टिविटीज़ करने के लिए इस तरह के हॉटस्पॉट्स बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है वो सबसे अहम मसला है और वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए राज़ी करना। अगर फॉरेन इन्वेस्टर या ओवरसी पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो उसकी वजह से पाकिस्तान में जो डॉलर्स आने और जाने का जो गैप है वो बढ़ जाएगा और पाकिस्तान खुद साख्ता तो ग्रो हो सकता है, लेकिन चूंकि वो बहुत सी चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा होगा उसकी वजह से यहाँ पर ग्रोथ रेट कम हो सकता है और इकॉनमी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसके बाद एक मसला है और वो है लो इनकम ग्रुप को टारगेट करना। अगर गवर्नमेंट लो इनकम ग्रुप को टारगेट करती है और उसकी वजह यह है कि चूंकि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी का हिस्सा लो इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, तो उस लो इनकम ग्रुप के ज़रिए वो तमाम लोग भी फैसिलिटेशन हासिल कर सकते हैं जो कि अपनी सारी ज़िंदगी घरों से महरूम रहते हैं। इस हवाले से एक सजेशन ये भी है कि अगर 10 साल का किसी को तकरीबन 10 लाख तक का कर्जा दिया जाए तो उस शख्स को तकरीबन 3% के इंटरेस्ट रेट पर दिया जाए और ताकि उसे जब मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिले वो 5% से ज़्यादा ना हो। उसका हल ये निकलेगा कि वो तमाम अफराद जिनकी पास पैसे मौजूद नहीं हैं और वो घर बनाना चाहते हैं या फिर वो कुछ अपने घर के अंदर तामीरात कराना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को इस हवाले से फैसिलिटेशन मिल सकती है। लास्ट
बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, इस वक्त पिछले साल अप्रैल में गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया था और ये भी कहा था कि इस साल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो शख्स भी पैसा लगाएगा उससे उसके ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद तकरीबन 379 न्यू प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत सा पोटेंशियल्स है और बहुत से लोगों को अप्रूवल्स का मसला है, जिसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट डिलेज हैं। अगर गवर्नमेंट एक साल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ये पैकेज देती है तो इसके नतीजे में भी बहुत से प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च किए जा सकते हैं और वो जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का विजन है कि तकरीबन 50 लाख नए घर पाकिस्तान में तामीर किए जाएं, वो भी पूरा हो सकता है।